कश्मीर में पहले बर्फबारी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और अब ठंड से हालात इतने खराब हैं कि लोगों को बर्फ पिघला करके पानी पीना पड़ रहा है। सड़कों और गलियों में भी बर्फ बिछी हुई है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बर्फबारी का रिकॉर्ड बनाने के बाद कश्मीर में ठंड अब सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहाँ कल रात दर्जाए हरारत -7.8 डिग्री तक पहुँच गया। फिलहाल रास्तों पर बर्फ तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात इतने खराब है कि लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई, सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। कश्मीर में भारी बर्फबारी से डल झील के हिस्से 2 दिन पहले से ही जमने लगे थे। पारा -7.8 डिग्री तक जाने की वजह से ऊपरी सतह जम चुकी है। कई जगह झील के बीच में शिकारे फंस गए हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पानी के ऊपर बर्फ की पतली परत जमी है, जिसे शिकारा चलाने वाले तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। और सर्द लहर तो ऐसी है कि लोग अलाव के सहारे किसी तरह ठंड दूर कर रहे हैं। खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पूरा झील भी जम चुका है। सुबह मॉर्निंग में मतलब बहुत सारा यहाँ पे कोल्ड वेव्स होती है और चिल काफ़ी मतलब महसूस होता है यहाँ पे। सर्दी एंजॉय भी हो रहा है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। वहीं महकमा मौसमियात ने भी आने वाले दिनों में ऐसे ही ठंड रहने का अंदेशा जाहिर किया है। ऐसे में लोगों को बाहर कम ही निकलने की हिदायत दी जा रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुबह कम निकले बाहर, क्योंकि -6 के बाद टेम्परेचर जब जाता है तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो फिर इंसान के लिए खतरा होता है उसमें। बता दें कि कश्मीर में चिल्लई कलां चल रहा है। इस दरमियान वादी कश्मीर में 40 दिनों तक शदीद सर्दी रहती है। चिल्लई कलां 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 31 जनवरी को खत्म होगा, यानी जनवरी के आखिर तक वादी में सर्द लहर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादी कश्मीर में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड के टूटने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा और गुज़िश्ता रात श्रीनगर में सर्दी का 29 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 1991 के बाद पहली दफा श्रीनगर में रात के टेम्परेचर में इतनी गिरावट दर्ज की गई। 1991 में 20 जनवरी को श्रीनगर में दर्जा हरारत -11.8 रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि तकरीबन सवा सदी कबल 31 जनवरी 1893 में टेम्परेचर -14.4 डिग्री दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता रात पहलगाम वादी का सबसे सर्द इलाका रहा, जहां पारा नुक्ता इंतज़ामात से 11.1 नीचे चला गया दर्ज किया गया। और इसी तरह कोकर नाग और काजीगुंड में भी रात काफ़ी ठंड रही और दोनों ही जगह दर्जा हरारत -10 दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में -7, कुपवाड़ा में -6.7 रिकॉर्ड किया गया। जम्मू खित्ते के भदरवा में भी पारा माइनस में है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ी है इस बार। हम भी बाहर ही रहते थे। इस बार हम ऑलमोस्ट अराउंड 15 इयर्स के बाद हम श्रीनगर में अभी जनवरी में, तो हमने बहुत ज़बरदस्त ठंड देखी इस बार। एक्सपेक्ट इतना नहीं था, लेकिन मैंने सुना, मैं तब छोटा था, अराउंड 20-25 साल पहले, जब इतनी ठंड हुआ करती थी। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बट इट्स टू कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। हम हर साल आते हैं, लेकिन हमने ऐसी डल लेक फर्स्ट टाइम देखी है। आज तक क्या डल लेक पानी वाली थी और लास्ट 11 साल हो गए एवरी ईयर हम जनवरी में आते हैं, पर ऐसा नज़ारा हमने नहीं देखा है। और अभी हम लेक में राउंड भी काट करके आए हैं। ऑसम, मतलब हम बोलते हैं धरती में अगर कहीं स्वर्ग है वो ये कश्मीर के अंदर है। हर जने को इंडिया से साल में एक बार गुलमर्ग और कश्मीर श्रीनगर आना ही चाहिए। ठंड भी है, लेकिन मज़ा यहाँ आने का ठंड में ही है। हम तो इधर अब्रॉड जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जाते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा आज मज़ा कश्मीर में आ रहा है। और डल लेक पूरी जमी हुई है, लेकिन जो ब्यूटी अभी कश्मीर में दिख रही है वो अभी कहीं स्विट्ज़रलैंड में भी कुछ नहीं है ऐसी ब्यूटी। और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मस्त है।
जम्मू कश्मीर घाटी में लगातार जो पारा है वो माइनस चल रहा है और पूरे कश्मीर घाटी के विभिन्न ज़िलों में जो है तापमान जो है माइनस लगातार चल रहा है। सबसे ठंडी जो रात देखी गई पहलगाम, जो कि पर्यटन स्थल भी हैं जहां पर -11 पॉइंट कुछ रिकॉर्ड किया गया, वही श्रीनगर में 29 साल के बाद आज जो रात का जो तापमान था 8.4, यानी अब तक के सारे रिकॉर्ड इस वर्ष तोड़ दिए गए। सबसे ठंडी रात और सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो थी वो आज रात थी, यानी 29 साल पहले इस प्रकार की जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है। डल झील पे हम मौजूद हैं, प्रसिद्ध डल झील जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और पर्यटकों का हमेशा केंद्र बना रहता है। और देख सकते हैं आप जो यहाँ पे शिकारा वाले हैं इनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं और वो जो हैं बर्फ़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे जो है नाव वो अपनी आगे ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम बर्फ़ का ये गोला फेंकते हैं तो इस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। पूरा जो डल है वो पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका है और केवल जो किनारे हैं उनमें थोड़ी बहुत जगह निकाली गई हैं नाव के द्वारा और उसके बाद आगे जाने की उनको अनुमति भी दी जा रही है। हालांकि SDRF की जो टीमें हैं वो भी डल के आसपास रखी गई हैं दूर दूर जगहों पर, ताकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस डल के ऊपर चलने की कोशिश ना करें। उसको देखते हुए हर तरह के जो प्रबंध हैं यहाँ पे किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई व्यक्ति ये कोशिश ना करे कि वो इस डल के ऊपर चलने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल एहतियातन तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति जो है डल के ऊपर ना चले। तो इस प्रकार का जो ठंड का कहर हमें 29 साल के बाद आज देखने को मिला। पूरी कश्मीर घाटी जो है देश के अन्य हिस्सों के साथ प्रभावित हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, डल लेक, श्रीनगर। बर्फ से जमी डल झील को साफ करने के लिए SDRF की मदद ली जा रही है। तमाम साजो सामान के साथ SDRF का अमला बर्फ काटने में जुटा हुआ है और इस काम में मकामी लोगों और पुलिस इंतजामिया की भी मदद ली जा रही है। झील के जमने के सबब शिकारों में कयाम कर रहे सयाह भी काफी परेशान हैं। श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर SDRF का सहारा लिया गया है, यानी जो बोट हैं उनके ज़रिए बर्फ़ को तोड़ने की जो शुरुआत है वो की गई है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं जो डल लेक में रह रहे हैं लोग, और इसके अलावा जो पर्यटकों को लाने के लिए व्यवस्था की गई है उनमें बाधा आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा डल फ्रीज़ हो चुका है हर तरह से लोगों को जो है दिक्कतें आ रही हैं। पर्यटकों को शिकारी के ज़रिए जब लिया जाता है ऐसे में नाव को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इस तरीके से जो डल के ऊपर पूरी तरह से जो तह हैं वो जम चुकी हैं और उसको तोड़ने के लिए अब NDRF की जो टीम है वो बुलाई गई है। बोट के ज़रिए अब ये बर्फ़ तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है ताकि यहाँ के लोगों को भी राहत मिले और साथ में जो पर्यटक हैं उनको भी हाउस बोट के समय जब उनको बाहर निकलना होता है उन को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं CRPF भी वहाँ पे उस बोट में मौजूद हैं और किस तरह से ये जो बोट है नीचे से बर्फ़ की मोटी तह को तोड़ने की कोशिश की जा रही हैं और रास्ते खोले जा रहे हैं। लगातार 29 साल के बाद इस प्रकार की जो ठंड है, इस प्रकार का जो कोहरा है वो श्रीनगर में देखने को मिला और अन्य ज़िलों में भी इसी प्रकार के नज़ारे हैं। नल जम गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो रोड्स पे गाड़ियाँ हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं कि इवन यहाँ तक कि आम व्यक्ति को रोड पर चलने में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और SDRF के इस सहारे से आशंका जताई जा रही है कि जो डल में रहने वाले लोग हैं, इसके अलावा जो पर्यटक हैं, उनके लिए जो रास्ता है वो खोले जाए ताकि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, डल लेक, श्रीनगर।